everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 13.7 class 9th Maths NCERT book और ये है चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से. तो फाइनली हम आ गए हैं 13.7 एक्सरसाइज पर और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. बट बिफोर दिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. तो अभी तक आपने बहुत सारे 3D फिगर्स पढ़ चुके हैं मेरे साथ, ठीक है. इससे पहले भी आपने क्यूब, क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर कवर अप कर चुका है वॉल्यूम में. और वॉल्यूम में अब आपके पास क्या आ रहा है, राइट सर्कुलर कोन. तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन होता क्या है. अब सर्कुलर इसे क्यों बोला गया है, देखो आपने अपने लाइफ में है ना इतनी बार कोन खाया है, आइसक्रीम कोन खाया होगा, आपने जोकर की कैप देखी होगी, आपने बेसिकली बर्थडे कैप देखी होगी. ये सारे एग्जांपल्स किसके थे, कोन के थे. ये हम ऑलरेडी कोन के बारे में जब हमने सरफेस एरिया पढ़ा था तब भी हम पढ़ चुके हैं. तो कोन के पास क्या क्या होता है एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं. उसके पास होता है एक सर्कुलर बेस जिसमें आपको मिलता है एक रेडियस और साथ में होती है एक परपेंडिकुलर हाइट जिसे हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री पर जो आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं एच. और इस वाली हाइट को जो हल्की सी क्या है स्लांटिंग में है इसे बोलते हैं स्लांट हाइट विच इज डिनोटेड बाय एल. तो ये तीन एलिमेंट्स जो होते हैं एक राइट सर्कुलर कोन के पास होते हैं, ये आपको याद रहे. तो इसी के बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अभी मैंने वो याद क्यों दिलाया आपको, कभी कभी एच के बजाय आपको एल दिया होगा तो आप उस केस में एच कैसे निकालेंगे आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से. क्लियर हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, राइट. तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो कभी भी ये मत सोचिए कि भाई आर आपको मिल गया, एच आपको मिल गया, डायरेक्ट आप जो है अपने मन में सीधा यहाँ वैल्यू डाल लेंगे. ऐसा नहीं होता. ऐसा हमेशा जो है एक फॉर्मूला आपको लिखना ही लिखना चाहिए. फॉर्मूला लिखने की कहानी ये है कि अगर आप गलती से कभी वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेशन आप रॉन्ग कर देते हैं, आंसर आपका रॉन्ग आ जाता है, तो एटलीस्ट टीचर के पास ये ऑप्शन है कि आपको फॉर्मूले का नंबर दे जाए कि भाई बच्चे को फॉर्मूला तो आता था कम से कम, तो इसके हाफ नंबर या 1 नंबर कभी ना कभी मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी कोई चीज़ आप कर रहे हो सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, फर्स्ट मेंशन दैट फॉर्मूला. नाउ पुट द वैल्यूज. 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा आपका 6 एंड एच की जगह आ जाएगा आपका 7. ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल और ये आ गया आपका क्या आ जाएगा 22 × 2 44 एंड 44 × 6 आप कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 24. 6 4 ज़ा 24 + 2 विल बी 26. तो 264 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल. ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं. रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है और आंसर देना है कैलकुलेट करके. ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा आपका 3.5 × 3.5 और एच की जगह आ जाएगा 12. ठीक है, तो ये पॉइंट हटा लेंगे, नीचे आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10. 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और क्या हो सकता है 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. क्या आ जाएगा यहाँ से 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70 एंड 70 × 22 रिमेनिंग. तो इसमें भी मैं क्या नहीं लूँगी, 0 को नहीं लूँगी, सीधा 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 + 1 विल बी 15 और 0 अलग से सेंटीमीटर क्यूब. तो कैलकुलेशन करने की भी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, है ना. इन केस आप कहीं पर फंस रहे हैं तो कैलकुलेशन का जो है तरीका अपना बदल सकते हैं. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल. कोनिकल वेसल मीन्स एक कंटेनर है विच इज़ इन द शेप ऑफ कोन. रेडियस आपको गिवन है, स्लांट हाइट आपको गिवन है. देखो आ गया वही वाला चीज़ है ना. तो फर्स्ट मैंने मेंशन कर दिया था आपको कि कोन के पास क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर हाइट जो कि एच से होती है और एक स्लांट हाइट, ठीक है, जो कि एल से होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे कौन सी हाइट चाहिए होती है, मुझे तो भाई परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइट जो है एच से डिनोट करी गई है. तो परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकाली जाती है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक कोन में अगर परपेंडिकुलर हाइट की बात करें तो क्या होता है कि ये हो जाता है हमारा आर, ये हो जाता है हमारा एच और जिसकी वजह से एक बनता है क्या राइट एंगल ट्राइंगल और एल एच और आर के साथ हम क्या लेके चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या हो जाता है बेसिकली एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्लियर है यहाँ से. तो इसको मिटा देते हैं
और यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। L की जगह हमें मालूम है कि 25 है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H की जगह हमें नहीं पता, h स्क्वायर प्लस R की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर चला जाएगा इस तरफ, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इसको कर लेंगे माइनस इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है h स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 है ना, 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 576। तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। तो अब आप बताइए ये किस चीज़ का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे ऑन बोथ साइड। तो 576 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। वैसे तो मुझे मालूम है कि क्या इसका स्क्वायर रूट है, फिर भी मैं आपके लिए कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड सो ऑन आप करती रहिए। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा लिखने के बजाय हम सीधा ले लेते हैं 2 2 का 1 2 बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 2 का 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर और 2 3 से 1 3 बाहर। तो कितना आ जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका 24। क्लियर है, तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमारा जो है 24 सेंटीमीटर जो है हमारी क्या आ गई है h आ गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट आ गई है। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हम कर लेते हैं एक सेकेंड, ये यहीं पे मैं थोड़ा सा पूरा ही हट जा रहा है तो चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आर आपका गिवन है 7, तो 7 × 7 और एच आ गई आपके पास 24। कैंसिल करेंगे 7 से 7, 3 8 ज़ा 24, तो कितना आ जाएगा ये 22 × 7 × 8 है ना, यही है हाँ, 7 × 8 × 22 और 7 8 से हो जाएगा 56, तो 56 × 22 करके देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 11, अगेन वही चीज़ आ जाएगी सेम, 2 3 2 1 2 3 2। ठीक है, तो 1 2 3 2 आपका सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ गई है, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। ईजी था। चलो ये वाला थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, दूसरे वाले में हम क्विक करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट के लिए जगह बन गई। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन हमें हाइट गिवन है। अच्छा, इस बार हमें हाइट गिवन है, देखो 12 सेंटीमीटर हाइट गिवन है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट है। और दूसरी बात लिखिए स्लांट हाइट, इसका मतलब हमें एल गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है इस फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, आर हमारे पास मिसिंग है। तो आर के लिए अगेन वही सेम चीज़ चलेंगे हम, ये वाला है ना, पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे। क्या हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की जगह हम क्या ले लेंगे 13 स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह हम ले लेंगे 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये हो जाएगा 144, ये चल रहा है आर स्क्वायर के इक्वल। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा ये आपका 25 और r विल बी इक्वल्स टू 5। स्क्वायर रूट कर लेंगे बोथ साइड पे, है ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट कितना 5 सेंटीमीटर। तो आपकी क्या आ गया आर आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब लगा लो फटाफट से फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 5 × 5 और h क्या है आपको गिवन 12 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि ये कौन सा h है परपेंडिकुलर हाइट, नॉट स्लांट हाइट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कैंसिलेशन, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यार, इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो अच्छा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 7 से कुछ कैंसिल नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 22 × 5 5 ज़ा 25, 25 × 4 क्या हो जाता है 100/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 22/7 की वैल्यू हम क्या लेते हैं 3.14। तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं हम ऐसे कर लेते हैं 2200/7, तो ये क्या आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक है, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 3 बचेगा 7 4 ज़ा 28, फिर क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा 56। यहाँ तक आप छोड़ देंगे 314.28 सेंटीमीटर
क्यूब। इन केस अगर हमने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी है, मतलब 13 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ सब सही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये आंसर जो है 314.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये पॉइंट में था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द कैपेसिटी। ओके, इसमें कैपेसिटी भी तो पूछा गया था। एक्चुअली क्या है, कैपेसिटी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लीटर्स में। तो ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया है, हम इसको लीटर्स में कर देते हैं, ठीक है। तो लीटर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक दूसरा पेज, ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट में कितना आ गया था, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड पार्ट में हमारी जो आई है वो आई थी 2200/7, है ना, 2200/7, ये हमारी वॉल्यूम आई है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की, ठीक है। अब इनको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हो। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स, ठीक है। तो 1232 के लिए हम क्या कर लेंगे, 1232 के लिए सीधा मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इट विल कम इन डेसिमल्स 1.232 लीटर्स, ठीक है ना। कैपेसिटी पूछा रहे तो ध्यान रहे उसको लीटर्स में एक्सप्रेस कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, इसको भी लीटर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको भी 1/1000 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। वहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको साइड में मेंशन करेंगे कि भाई ये कन्वर्जन होता है हमारा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, ठीक है। 1/1000 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट, तो इसको फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 11 2 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/35 लीटर्स। तो चाहो तो इसको डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये कुछ 0.314 लीटर्स के आसपास आएगा। प्लीज़ चेक कर लेना इसको कि ये यही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये लीटर्स में आपने एक्सप्रेस कर दिया, यही इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के दोनों कवर कर लिए इस वीडियो में। हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.